जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी जेल प्रेरी के 12 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस हुए थे लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि यदि किसी एक पेपर में क्वेश्चंस क्या पैटर्न आपको पता चल जाए तो सारे एग्जाम्स में उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पे है, तो आपको इसका आंसर बताना है। और दोस्तों मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, आंसर आपको खुद यहाँ पे सर्च करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आंसर भी आपको बताऊँ तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको आंसर भी बताऊँगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि रॉबिन हुड किसे कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिला कल्याण योजना में पात्र है। दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन सबको आपको सर्च करना है। सर्च करना आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा या उससे बेटर कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है कि ईवीएम प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य, आपको भी पता होगा ये केरल है। दोस्तों यहाँ पे 2020 में आसन सम्मेलन किस राज्य के ज़िले में हुआ है, तो आपको ये भी बताना है। ओलंपिक युवा खेल अवार्ड किसे दिया गया। दोस्तों यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे गए। और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो शिखर सम्मेलन या फिर सम्मेलनों की बात की गई है तो इसके ऊपर मैंने करंट अफेयर में वीडियो कवर की है, आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ है, तो आपको भी पता है जबलपुर में। भोपाल में शतरंज के खिलाड़ी कौन है, तो आपको भोपाल में शतरंज के खिलाड़ी का नाम याद रखना है। नर्मदा नदी कहाँ मिलती है, तो दोस्तों जो नर्मदा नदी कहाँ मिलती है ये क्वेश्चन होगा, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आपको भी याद होना चाहिए अमरकंटक है। हॉकी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसे मिला, तो ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। दोस्तों जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटिव क्वेश्चन है 2020 के जो लेटेस्ट दिसंबर में जितने भी करंट अफेयर्स जो अभी तक के हुए हैं 2020 के मैंने सारे कवर किए हैं, तो आपको वो वीडियो भी अवश्य देखनी चाहिए। राजंतर गिनी पुस्तक किसकी है, तो दोस्तों राजंतर गिरी आपको पता है इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया है और कलहड़ द्वारा ये लिखी गई थी। भारत जापान में मॉक समझौता, दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऊपर, शशि का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची से भी रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में तिमिर का पर्यायवाची पूछा है। ढक्कन के पदार्थ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, मुरैना किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जलवायु आपको भी पता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे यहाँ पे। एमपी में डीजल संयुक्त कहाँ है, तो ये इंदौर में है। एमपी में पेपर मिल आपको भी पता होगा होशंगाबाद में स्थित है। भारत के मान्यवादी, या तो दोस्तों ये पूछा होगा कि भारत के मान्यवादी कौन है, या फिर ये पूछा होगा कि भारत के जो मान्यवादी हैं वो कौन से नंबर के हैं। तो दोस्तों ये भी मैंने करंट अफेयर में कवर किया है, आपको करंट अफेयर देखना है। मानव अधिकार दिवस एसबीआई के चेयरमैन, दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया है, कि या फिर यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार दिवस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एसबीआई के चेयरमैन का आपको नाम याद होना चाहिए। और दोस्तों मैंने बैंकों के जितने भी करंट अफेयर चेयरमैन्स और उनके जो सीईओ हैं वो सारे कवर किए हैं, तो वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा आप, क्योंकि देख सकते हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस फंसते हैं आपके। बेकिंग सोडा का पीएच मान आपको पता होना चाहिए। और मैं बता दोस्तों साइंस में मैंने बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों कवर की, तो वो उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चबाने वाले दांत, दोस्तों मोलर और प्री मोलर दोनों होते हैं। अब पता नहीं इसमें कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि वृद्ध अवस्था में कौन से लेंस खराब हो जाते हैं, तो आपको ये भी बताना है। स्वर को सुधारने का अर्थ क्या है, तो दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन अगेन पूछ लिया गया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जो कर्क रेखा आपको पता है जो 23.5 उत्तरी अक्षांश पे स्थित होती है, तो यहाँ पे पूछा है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये नॉर्मल सा जीके बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा जो मालवा का पठार है उसको करती है। बांधवगढ़ का किला कहाँ है, आपको पता होना चाहिए, उमरिया में। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी हिंदी से पर्यायवाची, तो आप हिंदी में पर्यायवाची अवश्य पढ़ें। यहाँ पे मृग का पर्यायवाची पूछ लिया गया है। फिर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2017 का अवार्ड किसने जीता, तो ये पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले राजस्थान के साथ जुड़े हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने नॉलेज लिया होगा कि पर्यायवाची क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आपके एमपी के जीके सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर में आपको कौन सी पोजीशन है और स्पोर्ट्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर में भी कवर किए हैं, आप जाके करंट अफेयर की मेरी वीडियो देखिए इसी चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो 12 दिसंबर के जो सेकेंड शिफ्ट थे उसमें जो क्वेश्चंस आए थे हमने लगभग कवर कर लिए। आई होप आपको इससे रफ आइडिया मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।